स्ट्रेंजर थिंग्स की कहानी आपको जितनी रोमांचक और डरावनी लगती है, उसके पीछे छुपा सच उससे कहीं ज्यादा रहस्यमय है। क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं कि अपसाइड डाउन 11 की ताकतें और हॉकिंस के अजीब घटनाक्रम असल दुनिया के ऐसे वैज्ञानिक प्रयोगों और गुप्त सरकारी प्रोजेक्ट्स से प्रेरित हैं, जिन्हें सुनकर आज भी शोधकर्ता परेशान हो जाते हैं। 1950 से 70 के बीच अमेरिका में एम के अल्ट्रा नाम से एक प्रोजेक्ट चल रहा था, जिसमें बच्चों और युवाओं पर टेलीपैथी, रिमोट व्यूइंग और माइंड कंट्रोल जैसे खतरनाक प्रयोग किए जाते थे। और इन्हीं असली रिपोर्ट्स के आधार पर 11 का पूरा कैरेक्टर बनाया गया। यहां तक कि कुछ बच्चों ने अपने बयान में कहा था कि उन्होंने एक अंधेरी दुनिया देखी, जहां हवा भारी थी, जमीन धड़कती थी और परछाइयां किसी जीव की तरह हिलती थीं। और यही बयान अपसाइड डाउन के विजुअल और साउंड डिजाइन में इस्तेमाल किए गए। स्ट्रेंजर थिंग्स के शुरुआती ड्राफ्ट में अपसाइड डाउन को नेदर नाम दिया गया था, और यह एक पूरी तरह जीवित दुनिया के रूप में डिजाइन किया गया था, जहां दीवारें सांस लेती थीं और फर्श हार्टबीट जैसा कंपन करता था। लेकिन यह इतना डिस्टर्बिंग और वास्तविक लग रहा था कि नेटफ्लिक्स ने इसे टोन्ड डाउन करने का आदेश दे दिया। डेमोगोर्गन की आइकॉनिक आवाज भी असल में तैयार की गई, मगरमच्छों की लो फ्रीक्वेंसी चीखों, उल्टी चलती मानव आवाजों और टूटे हुए धातु के फ्रिक्शन को मिलाकर, ताकि दर्शक को सबकॉन्शियस डर लगे और समझ ना आए कि वह किस स्रोत की आवाज सुन रहा है। अब सबसे दिमाग हिला देने वाला तथ्य शो में अपसाइड डाउन के स्टैटिक टाइम, जहां समय रुक सा जाता है, का आइडिया एक असली फिजिक्स हाइपोथेसिस से आता है, जिसमें कहा गया है कि पैरेलल डिमेंशंस में लाइट स्पीड और मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन अलग हो सकती है, जिससे वहां समय बहना ही बंद हो सकता है। स्ट्रेंजर थिंग्स के वीएफएक्स टीम ने बताया कि उन्होंने हॉकिंस लैब को 1960 के असली CIA ब्लैक साइट्स के आर्किटेक्चर पर बनाया, ताकि हर शॉट सबकॉन्शियसली रियल लगे। और हॉकिंस का पूरा कॉन्सेप्ट एक असली टाउन से प्रेरित है, जहां 1970 के दशक में कई बच्चों के गायब होने की घटनाएं दर्ज हैं। इतना कि उस एरिया के लोग आज भी दावा करते हैं कि वहां अचानक रेडियो सिग्नल्स डिस्टर्ब होते हैं, जानवर शोर सुनकर डर जाते हैं और